किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें कि हर वक्त बुरा होगा, कुछ न भी मिला तो क्या, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा सब ग्रुप का 20 पार्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लैग्रेंज थ्योरम और इसके कन्वर्स पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं लैग्रेंज थ्योरम। देखिए, यह स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ग्रुप, है ना। मतलब कोई भी फाइनाइट ग्रुप लें, उसका ऑर्डर निकालें तो उसके ऑर्डर को सिंपली उसके सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है। यहाँ पे एग्जाम में दो लैंग्वेज पूछता है, तो मैंने एक लैंग्वेज यहाँ पे और लिख दी है, इसको ही पढ़ देता हूँ। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच, ये सिंबल होता है ऑर्डर दिखाने का, है ना, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स क्या होगा। मान लीजिए जी है, ठीक है, इसका ऑर्डर जी का मान लेते हैं 8 है, ठीक। तो इस थ्योरम से, है ना, देखिए लिखा है ना, और द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके जो भी सब ग्रुप फॉर्म करेंगे, है ना, ठीक, वो या तो 2 ऑर्डर का होगा या तो 4 ऑर्डर का होगा। एक ऑर्डर का 8 ऑर्डर का तो वो खुद है, ठीक है। तो मे बी वो 2 हो, मे बी वो 4 हो, है ना, मे बी वो दोनों हो, ये हम बता नहीं सकते, ये हमने फिक्स नहीं किया है कि वो 2 का ही होगा या 4 का ही होगा। भाई, इन दोनों में से ही कोई होगा, ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि नहीं, ये ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 है तो 4 ऑर्डर का ही उसका सब ग्रुप होगा, है ना, या ये 4 ऑर्डर ले तो उसका सब ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि 8 है तो उसके सब ग्रुप 2 या 4 में से या दोनों या कोई होंगे, है ना। लेकिन अगर 4 को उठा के बात करें, है ना, समझिएगा यहाँ पे, है ना, तो 4 को उठा के हम ये नहीं कह सकते कि इस 4 ऑर्डर का ये इसका सब ग्रुप बना ही रहा है ना, ठीक है। और ये भी चीज फिक्स हो जा रही है यहाँ से कि अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले 7, मान लीजिए ये मैंने ले लिया, आपसे ये कहा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ कि ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो क्या इसके सब ग्रुप 3, 5, 7 ऑर्डर के होंगे, तो नहीं, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम में ये बताता है कि उस ग्रुप का जो भी सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर हमेशा डिवाइजर होगा किसका, ग्रुप के ऑर्डर का। तो 3 डिवाइजर है, 3 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है। तो कभी भी कोई अगर 8 ऑर्डर का ग्रुप है या कोई भी आप नंबर ले लो, है ना, तो उससे जो डिफरेंस नंबर है ना, मतलब जो उसके फैक्टर में नहीं है, आप इस तरह समझ लो, उसके कभी भी उसका सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा उतने ऑर्डर का। आइए समझते हैं थ्योरम के प्रूफ को। देखिए, हमें क्या करना था, हमें दिखाना था कि जी के ऑर्डर को एच का ऑर्डर डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, सिंपली एक चीज आप जानते हो कि अगर ये मान लीजिए 15 है और ये 3 है, ठीक है, और अगर इस 15 को ये 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये है कि इसी 15 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो एक ही नंबर है, ठीक है, वो हर एक नेचुरल नंबर लेके तो आएगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस दूसरे वाले नंबर को इस पहले वाले के फॉर्म में इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर मतलब 15 को 3 डिवाइड कर रहा है तो इस 15 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। या हम बात करें सिंबल में इस तरह कि अगर ये मान लीजिए n है, ठीक, और अगर इस n को ये m डिवाइड कर रहा है तो इसी n को हम m मल्टीप्लाइड बाई समथिंग कुछ p q r ले लें तो m मल्टीप्लाइड बाई p लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए, लेट h बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप g, ये हमने मान लिया कोई g है भाई, उसका कोई ना कुछ सब ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप है, ये वर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आप फाइनाइट नहीं लगाते हो तो मे भी 1-2 नंबर कट जाएं, ठीक, क्योंकि फाइनाइट के लिए ही लैग्रेंज थ्योरम है, इनफाइनाइट के लिए नहीं है, ठीक है। एंड लेट
भाई अब ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कुछ मान लेते हैं कि जी का ऑर्डर कुछ एन होगा और एच का ऑर्डर एम होगा। अब हमको ये क्या दिखाना है, हमको दिखाना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू शो एम इज ए डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, मतलब ये एम डिवाइजर है एन का, है ना, मतलब एन को एम डिवाइड करेगा, वहां पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एन इज इक्वल टू एम पी। बात ठीक है भाई, अगर एम डिवाइड कर रहा है तो इस एन को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको एम मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, उस समथिंग को हमने पी मान लिया। ठीक है, फॉर सम पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, कोई भी भाई कुछ ही फिक्स नंबर होंगे ना, सबके लिए तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर सम लिख दिया। अब क्योंकि जनरल केस है तो अब ये पी होता क्या होगा, ये एन क्या होता होगा वो नहीं पता है, तो इसीलिए फॉर सम वर्डिंग करके हमने लिख दिया। वैसे होगा तो कोई एक ही नंबर, है ना, उस फॉर सम में। लेट एच ए बी एनी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, मान लिया कि एच ए, अब ये राइट कोसेट क्यों, क्योंकि राइट साइड इसमें ग्रुप का मेंबर लगा है, इसीलिए इसको राइट कोसेट कर दिए। ठीक है, मान लिए राइट या लेफ्ट कोई भी लेके आप थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मान लिए राइट कोसेट होगा। अब देखिए, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एच में एम एलिमेंट हैं तो उस एम एलिमेंट को कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट H1 H2 डॉट 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 HM बिलोंग्स टू H। ठीक है, इतना चीज होगा, सही है। अब देखिए होता क्या है कि H से HA में या HA से H में आप कह लो 1-1 करिस्पॉन्डेंस बनता है। ठीक है, किसी भी राइट या लेफ्ट कोसेट से उस सब ग्रुप H में 1-1 करिस्पॉन्डेंस बनता है। 1-1 करिस्पॉन्डेंस का मतलब कि भाई इधर, है ना, H में जितने मेंबर हैं HA में भी उतने ही मेंबर होंगे या AH में भी उतने ही मेंबर होंगे। ठीक है, एक मेंबर एक इमेज, और 1-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब 1-1 ऑन टू होता है, क्योंकि मैपिंग ऑन टू है तो जो ये HA वाला होगा इसमें इस H के बराबर के एलिमेंट होंगे और इधर एक भी एलिमेंट बचेगा नहीं, मतलब सबकी प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, अब यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको ये समझ में आया कि भाई ये H में अगर M मेंबर है तो उस HA में भी जो उस H से जनरेट हो रहा है, इस H से, उसमें भी M मेंबर होंगे। बस वो मेंबर होंगे किस टाइप के भाई, क्योंकि राइट कोसेट है, राइट साइड यहाँ पे A अप्लाई किया गया है तो उनके भी मेंबर में HA के हर एक मेंबर में राइट साइड A को अप्लाई कर दिए होंगे। ठीक है, तो आया क्या, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स H1A H2A डॉट 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 HA में। बात तो समझ में आ गई। अब बिलोंग्स टू HA फॉर एनी मैप फ्रॉम H इंटू HA इज 1-1 ऑन टू। ये अभी मैंने बताया 1-1 ऑन टू या 1-1 करिस्पॉन्डेंस की बात होती है। ठीक है, अब देखिए, अब HA की और H की जो ऑर्डर है वो सेम होगा। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों में जो मैपिंग है 1-1 ऑन टू है तो ऑर्डर भी सेम होगा, ऑब्वियस है ना। तो ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू M इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि n को m डिवाइड कर रहा है, मतलब n की जो फॉर्मेशन है वो m मल्टीप्लाइड बाई p के फॉर्म में। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, इतना जो भी हम कर रहे हैं वो उसी चीज को दिखाने के लिए, कैसे अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, एवरी राइट कोसेट ऑफ H इन G हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब H का जो भी राइट कोसेट होगा वो M डिस्टिंक्ट मेंबर रखेगा। ये बात तो यहाँ समझ में आ गई। सिंस G इज ए फाइनाइट देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट से P। ठीक है, मतलब अगर भाई G है उसका कोई सब ग्रुप लिए, अब उसके कितने राइट कोसेट हम बनाते होंगे वो हमने मान लिया कि यहाँ पे कि उसके P हम राइट कोसेट बनाते होंगे। देखिए, अब ये तो समझ में आएगा कि P डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट होंगे, तो यहाँ राइट कोसेट की बात होता है तो राइट कोसेट होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो एनी टू राइट कोसेट ऑफ H इन G विल बी आइदर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। ये एक थ्योरम होती है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी दो राइट कोसेट ले लें तो वो या तो पूरे पूरे सेम होंगे या तो पूरे पूरे अलग होंगे। ठीक है, हैंस P डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G विल कंटेन MP डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इस बात को थोड़ा मैं यहाँ फिगर से क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए G है, ठीक, इसका कोई सब ग्रुप ले लिए H। ठीक है, अब होगा क्या, ये H है, अब हम ये कह रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो N है और इसका जो ऑर्डर है वो M है। हमको ये दिखाना है कि इस G का ऑर्डर जो है ये मतलब N की वैल्यू M मल्टीप्लाइड बाई P के फॉर्म में है। ठीक है, ये दिखाना है।
है ना। अब देखिए ये जो G होगा, है ना, और ये जो H होगा, इस H से जनरेट होके अलग अलग राइट कोसेट मिलेंगे। अब जितने भी राइट कोसेट मिलेंगे वो या तो डिस्टिंक्ट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। तो अगर सेम हो गए तो उनकी बात क्यों करें, उनकी बात करनी ही नहीं। तो जो अलग अलग होंगे वो हमने मान लिया कि इससे जितने भी राइट कोसेट बन रहे हैं, मीन्स अगर HA, HB, HC, है ना, HD, जो भी बन रहा है ना, जितने बन रहे हैं वो सब P हैं, P बन रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो बनते होंगे। तो हमने उसको एक वर्डिंग दे दी, P बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए H का ऑर्डर क्या है, M है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है ना, ये तो हमने माना है। और हमने ये बताया कि H से HA में, H से HB में, H से HC में, मतलब किसी भी राइट कोसेट में 1-1 करिस्पॉन्डेंस बनाए। मतलब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये भी M आएगा, इसके ऑर्डर की बात करें तो ये भी M आएगा, इसके ऑर्डर की बात करें तो ये भी M आएगा, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके ऑर्डर भी M आएगा। मतलब जितने भी हम राइट कोसेट ले लें सबका ऑर्डर M ही आना है। ठीक है, अब देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि G इज इक्वल टू H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन HC यूनियन डॉट 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 P टाइम। भाई सबको मिला दें, जितने राइट कोसेट मिल रहे हैं, है ना, और जो सब ग्रुप है सबको मिला दें तो पूरे G के बराबर दे देगा। भाई उसी में से अलग अलग दिए हैं ना, उसी में से बनाए हैं या जनरेट किए हैं, उसी के सबसेट टाइप के हैं, तो पूरा कंबाइन कर तो वो आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको मैथमेटिकली अगर दोनों साइड ऑर्डर लगा दें तो यूनियन प्लस का काम कर जाएगा। ऑर्डर लगा दिए, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ HA प्लस ऑर्डर ऑफ HB प्लस ऑर्डर ऑफ HC। कितने टाइम से, P टाइम से। हमें माना है कि P अलग अलग टाइप के उसके मिलते होंगे राइट कोसेट। ये HB अगर देखा जाए तो एक राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट टाइप का ही है। ये थ्योरम मैंने आपको कराया था, HE इज इक्वल टू H इज इक्वल टू EH, मतलब H खुद में राइट या लेफ्ट कोसेट होता है। ठीक है, अब देखिए सबका ऑर्डर है क्या, M है, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू M प्लस M प्लस M इज इक्वल टू P टाइम्स हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ कि अगर ये आप 3 ले लो, ठीक है, और 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लिख दो, है ना, तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसी को चाहे हम इस तरह से लिखें 5 टाइम्स ऐड करके, चाहे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखें, एक ही बात है ना। तो अच्छा आप अब ये बताओ कि M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस P टाइम्स है, तो इसको M मल्टीप्लाइड बाई P लिख सकते हैं यहाँ से। भाई 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते थे। तो उसी तरह M प्लस M प्लस M प्लस P टाइम्स है, तो M मल्टीप्लाइड बाई P लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू क्या आ गई, M मल्टीप्लाइड बाई P आ गई। यही हमको दिखाना था, डिवाइजर का ऑर्डर कितना था, M था, है ना, दिखाना था कि वो M उस N को डिवाइड कर रहा है, मतलब N की वैल्यू जो है वो M मल्टीप्लाइड बाई P की वैल्यू के फॉर्म में आनी चाहिए। N की वैल्यू M मल्टीप्लाइड बाई P के वैल्यू के फॉर्म में आ गई। मतलब ये प्रूफ हो गया कि द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज ए डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। अब आइए इसके कन्वर्स की बात करते हैं। द कन्वर्स ऑफ द लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है। कैसे आइए जानते हैं। दैट इज इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड M इज ए डिवाइजर ऑफ any divisor of n, ठीक है, then it is not necessary that G must have a subgroup of order n। जहाँ पे not necessary की कंडीशन आ जाए, ठीक है, वहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि G कोई ग्रुप है ना 8 ऑर्डर का, तो हमें ये तो पता चलेगा कि उसका जो सब ग्रुप है ना, वो 2 का होगा या तो 4 होगा या तो दोनों होगा। लेकिन इसके जस्ट अगर कन्वर्स की बात करें तो अगर G 8 ऑर्डर का है और हम 4 और 2 ऑर्डर के, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लें तो वो सब ग्रुप फॉर्म करेंगे ही करेंगे, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। कंसीडर द सिमेट्रिक ग्रुप P4। आप जानते हो परमुटेशन ग्रुप, है ना, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। इसमें 4, इसकी डिग्री क्या है, 4 है। जो इसमें एलिमेंट आएंगे का ऑर्डर होगा वो फैक्टोरियल होगा, मतलब 24 होगा। ठीक है, अब इवन परमुटेशन अल्टरनेटिंग ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, ये ले लिए A4। इसमें कितने मेंबर होंगे, ये भी 4 डिग्री का है। इसमें इस सिमेट्रिक ग्रुप के जस्ट हाफ मेंबर होते हैं, है ना, क्यों, इसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक ग्रुप को भी लेके बता दिया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 24/2 12 होगा। अच्छा आप अगर इवन
परमुटेशन या अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करो जब, ठीक है, तो अगर इसके आप सब ग्रुप की बात करो तो 6 ऑर्डर का इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलता है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देयर एग्जिस्ट नो सब ग्रुप H ऑफ A4 सच दैट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 6। ठीक है, बाई A4 है ना, इसका ऑर्डर लिए 12 आ गया। इसके जो भी सब ग्रुप मिलेंगे वो या तो 3 मिलेगा, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, जितने उसके फैक्टर होंगे उसी में से कुछ उसके सब ग्रुप मिलते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसके आप सब ग्रुप की बात करोगे तो 6 ऑर्डर का इसका कोई सब ग्रुप नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे इसका कन्वर्स फेल कर गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।